Hello everyone. Today in this lesson we are going to discuss about the introduction video of the exercise 11.4 which is based on the RPSC syllabus from the class 10th standard, and the chapter title is similarity. In the previous videos we have completed our exercise 11.3 in which we discussed about many types of the similarity rules, and after it we discussed some examples, and before it we discussed about the theorems. So now I am starting the next theorem, which is the concept of the theorem is the ratio of areas of two similar triangles. The ratio of areas of two similar triangles is equals to ratio of square of corresponding sides. स्टेटमेंट क्या है? रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ratio of the areas of two similar triangles is equals to the ratio of the squares of the corresponding sides. ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके रिगार्डिंग थ्री कोरोलरीज है. कोरोलरीज का मीनिंग होता है सब थ्योरम, और सब थ्योरम का मतलब अपन ऑक्सियम्स भी होता है, मतलब ऑक्सियम्स, कोरोलरीज और सब थ्योरम्स बोथ आर सेम, ऑल आर सेम. अब हम इसके प्रूफ पे चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. लेट्स सपोज ABC and PQR. This is a triangle ABC and both are similar. Triangle PQR. Clear? Now I am trying to mention what are the given thing here. Given that triangle ABC similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle, therefore ratios of the sides. अब यहाँ से अपन conclusion निकाल सकते हैं. Then AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. One thing is this, and to prove area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to ratios of the areas of two similar triangles is equals to ratio of the square of the corresponding side, means AB square upon PQ square. AB square upon PQ square is equals to BC square upon QR square is equals to AC square upon PR स्क्वायर. ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. अब देखो मैटर क्या क्या है. अब हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी होगी. कंस्ट्रक्शन देखो, ट्राइंगल्स दे रखा, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस ही होगा. बेस तो कोई भी एक साइड हो जाएगी, तो हम एक साइड को बेस कंसिडर करते हुए हमें एक हाइट और चाहिएगी. तो मैं यहाँ पे हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ. ये कंस्ट्रक्शन है. लेट्स सपोज दिस इज D एंड दिस इज S. कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएगी क्या? हो जाएगा.
ड्रॉ altitudes because altitude is also a height in a triangle. Draw altitudes AD and PS in triangle ABC and triangle PQR. क्लियर? ये अपनी हो गई कंस्ट्रक्शन. अब चलते हैं प्रूफ पे. हाउ कैन वी प्रूव दिस बोथ ऑफ द थियम्स? चलिए फिर देखते हैं प्रूफ की. देखो सबसे पहले हम इनके एरियाज की बात कर लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट यहाँ यूज ले लो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, वी नो दैट हाफ इनटू बेस BC एंड हाइट AD. BC इनटू AD. लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इज QR एंड हाइट इज PS. बेस इज QR एंड हाइट इज PS. लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमें इनका रेशियो चाहिए. सो ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, and area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचा? BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. समथिंग विल बी कैंसिल, नहीं हो रहा. अब देखो क्या मिला हमें, BC अपॉन QR मिल गया. BC अपॉन QR हमें स्क्वायर चाहिए, मीन्स AD अपॉन PS को हम कन्वर्ट करेंगे BC अपॉन QR. इसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर कर लिया. क्लियर? नाउ ये एल्टीट्यूड है तो डेफिनेटली ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का. आई बात समझ में यहां तक? यदि ये एल्टीट्यूड होगा तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 एंड 90 डिग्री का. तो देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ADB, चेक करना, ADB एंड ट्रायंगल ASQ. ट्रायंगल ASQ. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. रीजन बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. If these both triangles, these both means these entire triangle ABC and PQR both are similar, then corresponding angle must be equal to each other. So that's why I am using angle B is equals to angle Q. और ये वो यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं अपन, angle B and angle Q will be equal to each other. Angle B and angle Q are equal. Now I am writing for this one angle. Angle ADB. Angle ADB is equals to angle ASQ. Is equals to 90 degree, and this we got from construction. क्लियर है बात यहाँ तक? तो हम क्या लिख सकते हैं अपन? what we can mention here, angle criteria. triangle ADB is similar to triangle. देखो एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल P के डेफिनेटली होगा, क्योंकि B Q के इक्वल, D S के इक्वल, तो P A के इक्वल होगा. एंगल P एंड देन D, तो ये हो गया S. B इक्वल है Q के. आई बात समझ में? यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, दिख तो जाएगा शायद. हाँ, तो यहाँ से ये बोल सकते हैं अपन AD
अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, यहां तक ये स्टेटमेंट मिला। अब देखो यहां देखना, ए डी अपॉन पी एस सी हमें ए डी अपॉन पी एस सी रहा, और जिसका रिलेशन हमें बनाना है बी सी अपॉन क्यू के, लेकिन बी सी अपॉन पी क्यू कहीं पर नहीं है, यहाँ कहीं पर बी सी अपॉन पी क्यू नहीं है, लेकिन ए डी अपॉन, देखो यहाँ से ये यूज ले रहा हूँ, ए डी अपॉन पी एस, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल रहा हूँ जो बिगनिंग में लिया था अपन ने। ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू एंड लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से समझना, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। देखो यार, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्यू एंड ए बी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस। सो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन नंबर 8, ध्यान से देखना, ए बी अपॉन पी क्यू या फिर मैं वहां से ले रहा हूं बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस। देयरफॉर बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5th फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 5th, 3rd and from equation 3rd and 5th we can say that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to BC upon QR into AD upon PS is also equals to BC upon QR, or we can say that BC square upon QR square। ठीक है, यहाँ तक। अब जो बचा है उसको अपन लिख सकते हैं, जैसे ये प्रूव हुआ वैसे इन साइड के लिए यहाँ एल्टीट्यूड ड्रॉ करके हो जाएगा। सिमिलरली आपको लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिमिलरली, चलो रहने दो, आप खुद से लिख लेना। सिमिलरली वी कैन से दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, ये एक तो हो गया, जो बचे उनके और लिख दो, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द रिक्वायर्ड थियरम। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो प्लीज pause this and note it down. Let's begin on the next statement, which is based on the theorem number 11.3. Recently we discussed the theorem 11.3, and now the three corollaries are there. These are based on this theorem. So first corollary is, the statement is already written on the board. The ratio of the areas to similar triangles is equal to ratio of square of the corresponding altitudes. Means two similar triangles are given here. Two similar triangles are already given. ठीक है, और उसमें इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरियाज का जो रेशियो होगा वो उनमें जो एल्टीट्यूड्स होंगे, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड इज नोन एज द एल्टीट्यूड। तो उन वो जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स होंगे उनके इक्वल होगा, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो मैं पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। Let's suppose this is a triangle ABC and it is another triangle PQR. ABC and PQR, any two triangles in such a way that these are similar to each other. Triangle ABC is similar to triangle PQR. तो और हमें क्या प्रूव करना है, इसके एल्टीट्यूड्स। ये एल्टीट्यूड हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, समझ में आई होगी बात। यहाँ तक श्योर नहीं हो रहा कि रिफ्लेक्शन आ रहा थोड़ा सा, चलो हो जाएगा। ये D पॉइंट मान लेते हैं और ये S पॉइंट मान लेते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, देखो एक एल्टीट्यूड ये कंसिडर कर लेता हूँ मैं,
और एक अल्टीट्यूड ये कंसिडर कर लिया, ये ई मान लेते हैं और ये एफ मान लेते हैं, इसमें ये मान लेते हैं एस टी यू। क्लियर? ये शो मैंने लाइटली लिया क्योंकि अपन एक को प्रूव करेंगे और सिमिलरली करके बाकी जो रिमेनिंग है उनके बारे में भी हम मेंशन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट in triangle ABC, या फिर डायरेक्टली लिख दूँ, बुक में दे रखा है कि एल्टीट्यूड्स है तो मैं ये यूज ले रहा हूँ। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये स्टेटमेंट हमारे लिए फैमिलियर हो गया क्योंकि ये रीजन इसके पीछे ये रहेगा कि दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर क्लियरली दे रखा है। अब आगे चलते हैं प्रूफ। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो AB अपॉन P सॉरी एल्टीट्यूड्स, तो AD अपॉन PS, AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB नहीं, नेक्स्ट एल्टीट्यूड क्या रहेगा BE अपॉन QT इज इक्वल्स टू CF upon RU. This one thing we have to prove. Construction ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एल्टीट्यूड से तो एल्टीट्यूड बेसिकली अपने आप में ही क्या होती है, हाइट होती है। तो अब डायरेक्टली प्रूफ पे चलते हैं। What we can do, देखो टू ट्राइंगल्स, पहले तो अपन बात कर लेते हैं इनके एरियाज की, या फिर हमें ये बात तो पता है ना, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to the ratio of the areas of two similar triangle is equals to the ratio of the square of the corresponding side. This statement we have recently proved in the last theorem number 11.3. तो यहां से हमें ये बात पता है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये स्टेटमेंट हमें रिसेंटली पता चला, ठीक है, प्रूव किया था पहले। अब देखो यहां से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो, चलो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। गॉट इट? अब हमें क्या करना है, अब हमें AB और PQ की जगह पे लाना है AD अपॉन PS या फिर BE अपॉन QT या फिर CF अपॉन Q, जो भी आपका मन करे एक ले आओ, सिमिलरली करके बाकी लिख देंगे, क्योंकि एक हो जाएगा तो बाकी वैसे होंगे जो ये अपन ने स्टेटमेंट फॉलो किया, इसी को फॉलो करके अपन सेकंड को ऑब्टेन कर सकते हैं ना। फ्रॉम ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, चेक कर लो, ABD एंड PQS, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन
ये तो क्लियर पता चलेगा ना, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR and angle ADB is equals to angle ASQ is equals to 90 डिग्री। वाई लास्ट में अपन ने ये कंस्ट्रक्शन किया था और यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है, क्योंकि क्या है एल्टीट्यूड्स ऑलवेज परफॉर्म एन एंगल ऑफ द 90 डिग्री विच इज गिवन थी। अब चलो करते हैं, देयरफॉर एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS, और यहां से अपन बोल सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QS इज इक्वल्स टू AD अपॉन PS। और हमें क्या चाहिए है, AB अपॉन PQ की जगह पे चाहिए AD अपॉन PS। तो यहाँ से AB अपॉन PQ और AD अपॉन PS को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PS। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। We can say that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AB upon PQ square is equals to AD square upon PS square, AD square upon PS square। Similarly, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to जो बच गया वो बचे क्या क्या है उधर से समझ जाएगा, BE स्क्वायर अपॉन QT स्क्वायर, BE स्क्वायर अपॉन QT स्क्वायर इज इक्वल्स टू CF स्क्वायर अपॉन RU स्क्वायर। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ first corollary which is related with the theorem number 11.3. Clear student? I hope so you understood. So please pause this and note it down.